अच्छा, मैं डॉक्टर पीडी महंत से ये आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर पीडी महंत बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। ये कार्यक्रम हमने जो किया है तथागत फाउंडेशन के नाम से, एक हमारा ये प्रथम प्रयास है जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों के समान विचारधारा रखने वाले कुछ लोग मिलकर ये तथागत फाउंडेशन हम लोगों ने शुरू किया है, जिससे हम चाहते हैं कि लोग सत्य के करीब पहुँचे और जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो किसी भ्रम की दुनिया में, किसी झूठ की दुनिया में न जाकर सत्य के राह पर चलें और सत्य के पहरेदार बने। और जो आप तथागत का शाब्दिक अर्थ भी समझेंगे तो तथागत का शाब्दिक अर्थ भी होता है द फाइंडर ऑफ ट्रुथ, मतलब सत्य का खोजी। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग सत्य को जाने, सत्य को पहचाने और सत्य के बारे में भी सही है। बंते जी को ऊपर बुला दीजिए। हाँ, मैं बंते सागर जी को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आकर हमें अनुग्रहित करें। सत्य के बारे में भी एक अपने आप में सच है कि हर व्यक्ति का अपना सच है, उसके अपने तथ्य हैं, उसकी अपनी धारणाएं हैं, जिसके आधार पर उसने उसको सच मान के रखा हुआ है। लेकिन सच मात्र कथा, कहानी या कोई स्मृति या व्याख्यान नहीं है, भले ही वो हमारी मान्यताओं में कितना भी गहरा असर रखता हो, लेकिन सत्य को स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक तथ्य चाहिए, पुरातात्विक तथ्य चाहिए, विज्ञान सम्मत सबूत चाहिए, भूतकाल से लेकर वर्तमान तक के जो अनुभव हैं उसके आधार पर उसकी खोज हो, तब जाकर आप सत्य के करीब पहुंचते हैं, और यही है तथागत। और आज के समय में सत्य को समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, सोशल मीडिया का समय है, जिसमें सत्य को खोजना जितना कठिन है उतना ही आसान लगता है। झूठ जो है पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में इतनी दबंगई से झूठ हो रहा है कि सच भी अपने लिए रास्ता खोजने की कोशिश में लगा हुआ है। तो हम जो इस फाउंडेशन के तहत जो सच को खोजने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये जो झूठ का जो धुंध फैला हुआ है सब तरफ, उसे हटाने की कोशिश में आप सब सहयोग कर रहे हैं। और हम आते हैं अब इस कार्यक्रम के शीर्षक की ओर, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता नाम से ही आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। आज हम 11 अप्रैल है, महात्मा फूले की जयंती है। आज 2 दिन बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। ये 2 व्यक्ति, ये 2 महापुरुष जिन्होंने इस भारत भूमि के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। बदला कैसे? बदलने को बहुत तरीके से बदल रहे हैं लोग, लेकिन उसको सकारात्मक तौर पर बदलना इन 2 महापुरुषों ने बदल दिया। उन लोगों के भविष्य के बारे में उन्होंने परिवर्तन किया जो किसी समय मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं माने जाते थे। SC हैं, ST हैं, आज की परिभाषा में जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, और उससे ऊपर जो पूरी पॉपुलेशन की, पूरी जनसंख्या का जो आधा हिस्सा है, महिलाएं, उसकी परिभाषा अगर आप कहें तो गुलामों के भी गुलाम वाली स्थिति महिलाओं की रही। संविधान लागू होने से पहले उनके पास कोई भी अधिकार नहीं थे। सुख सुविधाओं में लिपटी हुई, गहने जेवर में लिपटी हुई, अपने आप को बहुत एलाइट समझने जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो दलित या जो शूद्र समाज की जो महिलाएं थीं वो तो गुलामों की भी गुलाम थी।
मतलब जो पुरुष प्रधान है उसकी जो महिलाएं थी, तो उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि जो किसी के सामने सर नहीं उठा सकता था, वो घर में आकर अपनी महिलाओं के साथ क्या करता होगा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता होगा। तो गुलामों की भी गुलाम जो महिलाओं की स्थिति हमारी थी। और आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रोग्राम में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा है। मतलब हम 5-7 लोग लगे हुए थे, लेकिन हमारे बराबर में करीब 25 से 30 महिलाएं लगातार कि ये 2 और 2 और 2 और 2 और हम जोड़ जोड़ के कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमसे भारी। तो मैं महिला मंच जो है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। अब मैं आता हूँ कि जिनकी जयंती है आज, महात्मा फुले की। इतिहास में महात्मा फुले आते हैं और अपनी पत्नी को, सावित्रीबाई को पढ़ाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वो महिलाओं को पढ़ाएं। और वो इतिहास का टर्निंग पॉइंट होता है और उन्होंने सावित्रीबाई को इस धरा की पहली शिक्षिका बनाया। और महात्मा फुले कौन? बाबा साहब अंबेडकर के 3 गुरुओं में से एक। बहुत पूछे जाएंगे तो भगवान बुद्ध उनके पहले गुरु, मध्यकालीन में आएंगे तो कबीर साहब उनके सेकंड गुरु, और जब जो मॉडर्न उसमें आएंगे तो बाबा साहब। हम बाबा साहब को सिर्फ एक सामाजिक समाज सुधारक, संविधान के रचयिता, इकोनॉमिस्ट, सिर्फ इतना ही देखते हैं आप, और हम भी ऐसे ही देखते हैं। कल अभी तक मेरी भी यही धारणा थी कि इकोनॉमिस्ट हैं और संविधान बनाया है और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन कल मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की किताब पढ़ रहा था। बाबा साहब को किसी ने एक इतिहासकार के तौर पे नहीं देखा। जो आदमी बुद्ध से लेकर ज्योतिबा तक, ज्योतिबा कौन? ज्योतिबा उन्होंने जिन्होंने शिवाजी को जिंदा किया। अगर ज्योतिबा ना होते तो शायद शिवाजी को भी लोग ना जानते। ये कुछ कुछ कालखंड में लोग हमारे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने हमारे जो भूले बिसरे लोग थे उनको जीवित किया। और हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि सारी चीज़ें एक साथ हमारे सामने आई, सारे रास्ते हमारे सामने आए, सारे फार्मूले जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आप बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो बनना चाहे बन सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमने उन महापुरुषों को उन्हीं धारणाओं के आधार पर उनको हमने देवी देवताओं का एक अवतार मान लिया, उनकी फोटो लगाई, उनकी पूजा की और काम खत्म। 14 अप्रैल को सारे देश में, क्या सारे देश क्या सारे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। फिर 6 दिसंबर आता है, 6 दिसंबर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये 2 दिवस ही नहीं है। जब हम उनके ऋण को उतारने के लिए हम लोग कोशिश करें, तो ये जो तथागत फाउंडेशन है, ये जो सारे जो 3 गुरु थे, भगवान बुद्ध, कबीर साहब, ज्योतिबा फुले, उसके बाद जो आए बाबा साहब, इन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं दिखाया, सिर्फ सत्य नहीं दिखाया, आपको सम्मान से जीने का, आपके स्वाभिमान की रक्षा करने का मूल मंत्र दिया। मानव अधिकार जो आपको होने चाहिए थे वो दिए। तो इन दोनों महापुरुषों को अगर हम भारत का भाग्य विधाता न कहें, ना माने, या सिर्फ बोलकर आगे निकल जाएं, जब कोई और किसी को महात्मा कहता है तो हम अपने महात्मा के बारे में ना बता पाएं, जब कोई किसी और को समाज सुधारक कहता है तो हम अपने समाज सुधारक के बारे में ना बता पाएं। महिलाएं अभी भी, महिलाएं क्या अभी भी यहाँ पर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ बैठे हैं, इसमें से कम 50% तो हम ऐसे होंगे कि जब हम किसी चीज़ में सफल होते हैं तो हम बाबा साहब के ऋणी होने की बजाय
किसी न किसी एक एंटाइटी को, अवतार को, किसी बाबा को, किसी भंते को उसका क्रेडिट देने लगते हैं। तो इसलिए इसे भूलें, इसे छोड़ें और सत्य की राह में चलें, सत्य की राह में चलें, सत्य को खोजें। तथागत मतलब सत्य का खोजी। और ये हमने फाउंडेशन बनाया है। उनमें फाउंडेशन के नाम जो 5-6 हम लोग हैं, हम उनके नाम भी बता दूं ताकि वो आपको मंच पे दिखेंगे ऐसे हम बारी बारी से। मैं डॉक्टर पीडी महंत हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ रेडियोलॉजी का। और जो मुझे मेडिकल के तौर पे नहीं जानते, मैं उनको बताता हूँ कि भाई ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं और कोई समाज सेवा में रहता है तो उसको PhD वाला डॉक्टर ऐसा माना जाता है। मैं प्रोफेसर रेडियोलॉजी में हूँ, मेडिकल कॉलेज में हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर सदावर्ते हैं, साहेब राव सदावर्ते, प्रोफेसर हेड हैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज में, डीन रहे हैं वहाँ पे। सेकंड नंबर पे उसके बाद आते हैं डॉक्टर मेजर मनोज राजे हैं जो एनेस्थेटिस्ट हैं। फौज से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया उन्होंने, मेजर की पोस्ट को छोड़कर यहाँ पे आगे समाज सेवा में लगे हुए हैं। उसके बाद हैं चक्रेश महोबिया जी हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं। लोग उनको जानते नहीं हमारे समाज के लोग, लेकिन अगर वो उसी फील्ड में जहाँ थे वहाँ रहते तो आज बहुत बड़े पद पे होते। इसी द्वंद्व के कारण, सामाजिक द्वंद्व के कारण उन्होंने वो चीज़ को किनारा किया। उसके बाद हमारे अब्बास मियाँ हैं। आज ईद है, आप समझ सकते हैं आज ईद है, लेकिन अब्बास मियाँ का डेडिकेशन कि अब्बास मियाँ हमारे साथ यहाँ पर हैं। उसके बाद हमारे रवीश कुमार जी हैं, हमारे मामा डॉक्टर मनोज के मामा हैं। तो हमारे मामा हुए और सबके मामा हुए और जगत मामा हो गए हैं आजकल। तो ये हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। तो मेरी अपील है आप सबसे कि फाउंडेशन से जुड़े और जो हम करना चाहते हैं, अगर हमारी विचारधारा से आपकी विचारधारा मेल खाती है, आप हमारी जैसे सोच पाते हैं, हमारे कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मुहिम चलती है, बहुत सारे संगठन चलते हैं और भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। उनमें से हम भी हैं या हम भी हो सकते हैं। तो हम 5 ही हो सकता है कि हम एक दूसरे की बड़ाई करते रह जाएं। तो हम चाहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, हमारी भी खाल उधेड़ी जाए, क्योंकि एक प्रोग्राम था, हमने किसी से चंदा नहीं लिया। जिसने भी कंट्रीब्यूट किया तत्काल स्क्रीनशॉट से जिस ग्रुप में वो व्यक्ति ने कंट्रीब्यूट किया उस ग्रुप में है, उसका पैसा उसमें आ गया। जो खर्च किया है वो हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के बाद कि ये हमने खर्च किया, इतना पैसा बचा या इतना पैसा ज़्यादा खर्च हो गया। ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी। तो आप लोग हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सही रास्ते पे चलने के लिए, आप लोग, आपके जैसे लोग और ख़ास के महिलाएं ही हम लोग को सुधार सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, किसी को कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। और हमने सोचा है कि अगले साल से, मतलब ये आने वाले समय से 24-25 के बाद से एक हम तथागत सम्मान शुरू करना चाहते हैं। 2 सम्मान करेंगे, एक व्यक्तिगत तौर पे करेंगे और एक कपल के तौर पे करेंगे, पति पत्नी। कोई ऐसे पति पत्नी जिन्होंने समाज के लिए, दोनों ने मिलकर किया, मतलब उनका सेक्रीफाइस ज़्यादा है क्योंकि वो अपना परिवार भूल के आपके लिए, आपके समाज के लिए काम करते हैं। तो ये 2 हमारे मिशन थे और मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि आपने हमें सहयोग किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं आगे के कार्यक्रम के लिए अब्बास मियाँ को आमंत्रित करता हूँ कि कार्यक्रम को आगे संचालित करें। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं भौवर भाई साहब का करना चाहता हूँ कि उनकी ट्रेनें कैंसिल करते रहे लोग, लेकिन वो आए, रिजर्वेशन कराया कैंसिल हुए, रिजर्वेशन कराया कैंसिल हुई, पता चला फिर रीस्टेट हो गई जो कैंसिल कराया, ऐसे करके आए, लेकिन आए जरूर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।